बांग्लादेश बॉर्डर पर अराकान आर्मी की हलचल भी हमने देखा किस तरीके से लगातार बढ़ गई है। ऐसे में यूनुस और उनकी सरकार बेहद ज्यादा टेंशन में है और इसी बीच अमेरिकी जनरल का यह दौरा बेहद खास हो जाता है। रेनिक हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। रेनिक, ये अमेरिकी जनरल है जिनका दौरा अपने आप में बेहद खास हो जाता है। जिस तरीके की सियासी उठापटक वहां पर लगातार चल रही है, क्या मायने निकाले जाए इस मुलाकात के? देखिए, बांग्लादेश और म्यांमार का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर में जिस तरीके का तनाव का माहौल है, उसी सिचुएशन में यूएस जनरल का ये जो दौरा, इस दौरा को दूसरे तरीके से दिखा जा सकता है। क्योंकि बांग्लादेश का जो म्यांमार बॉर्डर, उस बॉर्डर में जिस तरीके से अराकान आर्मी की तरफ से कब्जा करके रखा गया है, जिस तरीके से अराकान आर्मी का मूवमेंट चल रहा है, ठीक उसी जगह से होकर जब यूएस जनरल का जब ये दौरा चल रहा है, इस दौरा के दौरान जो इस बॉर्डर में जो तनाव का सिचुएशन है, इसको लेकर चर्चा हो रहा है। तो इसमें एक बात तो साफ है कि बांग्लादेश का ये जो बॉर्डर लाइन को सिक्योर करने के लिए कोई प्लानिंग भी ये हो सकता है, और उसके साथ साथ ही यूएस आर्मी की तरफ से कोई मदद अगर चाहिए तो वो भी बांग्लादेश को मिल सकता है इस बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए। क्योंकि इसके पहले भी दिखा गया था कि अराकान आर्मी की तरफ से म्यांमार का जो रखाइन स्टेट, उनको जब कब्जा में लिया गया था, उसी दौरान अगर बताया जाए तो बांग्लादेश के ऊपर भी एक थ्रेट मंडरा रहा था ये अराकान आर्मी की तरफ से। क्योंकि अराकान आर्मी अगर देखा जाए, जब रखाइन स्टेट को कब्जे में ले रहा था, ठीक उसी टाइम पर बांग्लादेश के ऊपर भी वो लोग थ्रेट दे रहे थे। बांग्लादेश का जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, उस आइलैंड से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर उन लोगों का रखाइन स्टेट का जो कब्जा वो अराकान आर्मी की तरफ से किया गया था। तो सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर भी एक थ्रेट अराकान आर्मी की तरफ से रखा जा रहा था। उसके बाद बांग्लादेश का ये जो बॉर्डर, म्यांमार के साथ जो बांग्लादेश का बॉर्डर, इस बॉर्डर में भी एक तनाव का सिचुएशन तैयार है। ठीक इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए यूएस जो जनरल है, उनके तरफ से ये जो दौरा में दिखाई दे रहा है कि किस हालात में अभी बांग्लादेश का ये बॉर्डर है। म्यांमार के साथ जो बांग्लादेश का बॉर्डर शेयरिंग हुआ है, उसमें अराकान आर्मी के प्रभाव से बांग्लादेश में कितना इम्पैक्ट आ रहा है वो भी नजर रखा जा रहा है। उसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि ये अराकान आर्मी अगर बांग्लादेश के ऊपर टारगेट करे तो उसको संभालने के लिए बांग्लादेश कितना प्रिपेयर्ड है, उसके ऊपर भी ध्यान रखा जा रहा है। उसके साथ साथ ही ये भी दिखा दे रहा है कि अराकान आर्मी का मूवमेंट क्या है। एक्चुअली बांग्लादेश का सेंट मार्टिन जो आइलैंड, उनको सुरक्षित रखने के लिए बांग्लादेश कितना प्रिपेयर्ड है, और अराकान आर्मी के साथ लड़ने के लिए भी कितना प्रिपेयर्ड है, उनके ऊपर भी ध्यान रखा जा रहा है। कुल मिलाकर ये बोल सकते हैं कि बांग्लादेश का म्यांमार साइड से सुरक्षित रखने के जो प्लानिंग है, अभी यूएस का ये जनरल की तरफ से दिखा जा रहा है, और मीटिंग भी किया जा रहा है। और बांग्लादेश का ये जो रखाइन स्टेट के साथ जो बॉर्डर शेयर हुआ है, उस बॉर्डर के ऊपर भी यूएस का नजर बरकरार है। बिल्कुल रेनिक, अपने आप में अमेरिकी जनरल का ये दौरा बेहद अहम हो जाता है। तमाम सवाल भी अब यहाँ पर खड़े होने लगे हैं कि क्या बांग्लादेश में कुछ नया और बड़ा होने वाला है इस मुलाकात के बाद? हाँ, देखिए, ये तमाम सवाल तो आएगा ही, क्योंकि जिस तरीके का सिचुएशन बांग्लादेश का ये बॉर्डर लाइन पर है, तो उसी जगह से ये सवाल तो आएगा कि इस तरीके का जो प्लानिंग चल रहा है, इस तरीके का जो मीटिंग चल रहा है, यूएस जनरल का जो दौरा चल रहा है बांग्लादेश में, इसके पीछे कारण क्या है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा प्लानिंग चल रहा है? क्या अगले दिन कोई बड़ा स्टेप यूएसएस की तरफ से लिया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से म्यांमार में रखाइन स्टेट को अराकान आर्मी की तरफ से हिरासत में लिया गया है, और रखाइन स्टेट से जिस तरीके से अराकान आर्मी बांग्लादेश के लिए एक थ्रेट तैयार कर रहा है, क्योंकि सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर सबका नजर है, अराकान आर्मी का नजर भी सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर है। और सेंट मार्टिन आइलैंड के साथ बांग्लादेश का जो कनेक्शन, वो जो रिवर लाइन के ऊपर डायरेक्टली अभी रखाइन स्टेट में कब्जा करने के बाद डायरेक्टली अराकान आर्मी का नजर हो चुका है, एक्सेस हो चुका है उस रिवर लाइन पर। तो उसी जगह को सिक्योर करने के लिए यूएस की तरफ से कोई स्टेप लिया जाएगा कि नहीं, इस बारे में भी नजर रखना पड़ेगा। बिल्कुल रेनिक, सिक्योर करने के लिए बेहद अहम मुलाकात। आप हमारे साथ बने रहें। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, बांग्लादेश में आतंकी हमले का खतरा बढ़ गया है। आर्मी चीफ जनरल जमान ने आग्रह किया है, कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन लेने का हुक्म यहां पर जारी किया है।
ढाका में कमांडर्स की बैठक में जमान ने ये संकेत दिया है। बांग्लादेश में हिंसक घटनाओं पर चर्चा भी यहां पर देखने को मिली है। ढाका में कमांडर्स की बैठक में जमान ने तमाम संकेत और हुक्म यहां दिया है। बांग्लादेश में हिंसक घटनाओं पर चर्चा भी हुई है। रैनेक आपके पास मैं वापस आऊंगी। यहाँ आग्रह किया गया है, बैठक हुई है जिसमें जमान ने तमाम संकेत भी यहां पर दिए हैं, साथ ही एक्शन लेने की बात भी कही है। हाँ, एकदम देखिए, जिस तरीके से वकरुज्जमान की तरफ से ये बयान दिया गया है उसमें दो चीज देखने के लायक है, क्योंकि वकरुज्जमान की तरफ से कहा गया है कि अगले हफ्ते के अंदर बांग्लादेश में आतंकवादी हमले हो सकता है, ऐसा इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। दूसरी तरफ वकरुज्जमान की तरफ से कहा जा रहा है कि कट्टरपंथी जो है वो उनके खिलाफ में कार्रवाई किया जाएगा। तो इसी जगह में एक बात तो साफ है कि मोहम्मद यूनिस जिस तरीके का रूप दिखा रहा था पिछले अगस्त महीने से, जिस तरीके का रूप मोहम्मद यूनिस की तरफ से दिखाई दे रहा था, उसमें आर्मी जिस तरीके से नाराज थे, अभी आर्मी की तरफ से मोहम्मद यूनिस को सपोर्ट करने वाले ये कट्टरपंथियों के खिलाफ में कार्रवाई होने जा रहा है। और आर्मी जो है उनकी तरफ से स्पष्ट कहा जा रहा है कि बांग्लादेश थ्रेट के अंडर में है, बांग्लादेश में आतंकी हमला हो सकता है और इसी को रोकने के लिए कट्टरपंथियों को रोकना पड़ेगा। मगर यानी बांग्लादेश के आर्मी की तरफ से स्पष्ट किया जा रहा है कि बांग्लादेश के ऊपर थ्रेट जो तैयार कर रहे हैं वो है कट्टरपंथी, और जिस कट्टरपंथी को मोहम्मद यूनिस की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा था, जिस कट्टरपंथियों की वजह से बांग्लादेश में एक से बढ़कर एक हमले का घटना घट रहा था, जिस कट्टरपंथियों की वजह से बांग्लादेश में जो हिंदू है, जो माइनॉरिटीज है, उनके ऊपर हमले का घटना घट रहा था, अभी उस कट्टरपंथियों के खिलाफ में बांग्लादेश कार्रवाई करने के लिए राजी है। तो इस जगह से सवाल दूसरी जगह में आ रहा है, क्या मोहम्मद यूनिस ये परमिशन देगा, मोहम्मद यूनिस का आर्मी को ये काम करने देगा कि कट्टरपंथियों के खिलाफ में कार्रवाई करे? दूसरा सवाल जो आ रहा है कि बांग्लादेश में अगर कट्टरपंथियों के खिलाफ में कार्रवाई किया जाए तो क्या मोहम्मद यूनिस का सत्ता रहेगा? क्योंकि मोहम्मद यूनिस को सत्ते में ले आने वाले ही है ये कट्टरपंथी, और अभी कट्टरपंथियों के खिलाफ में अगर मोहम्मद यूनिस बिल्कुल रैनेक, इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं बगावत के सुर यहाँ पर यूनुस और जमान के बीच में देखने को मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।